वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम जैसा कि बताया था कि हम 5वीं मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह अपने अगले वीडियो में। तो हम आइए शुरू करते हैं। 5वां मॉड्यूल हमारा जो है सऊदी अरामको में कॉमन वर्क प्लेस हैज़ार्डस मटेरियल जो है और उससे एसोसिएटेड कंट्रोल्स, उनमें से 5वां मॉड्यूल है हैज़ार्डस मटेरियल। सऊदी अरामको में बहुत सारे तरह का मटेरियल यूज़ किया जाता है, जिनमें से बाज़ टॉक्सिक होते हैं और बहुत सारे जहरे, बहुत सारे इरिटेटेड होते हैं। और इसी तरह से हम सारे का तो जिक्र नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं जैसे एस्बेस्टोसिस मटेरियल है और इसी तरह से कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर है। तो कुछ मटेरियल के बारे में हम जिक्र करेंगे इंशाल्लाह, और उसके क्या हैज़ार्ड हैं और उससे रिलेटेड कंट्रोल के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो आइए चलते हैं हम हैज़ार्डस मटेरियल। हैज़ार्डस मटेरियल कौन सा हो सकता है? हैज़ार्डस मटेरियल के हैज़ार्ड क्या हैं? हैज़ार्ड जो है टॉक्सिक मटेरियल हो सकता है, फ्लेमेबल हैं, फ्लेमेबल मटेरियल हो सकता है, रिएक्टिव मटेरियल, केमिकल बाउंस और इरिटेंट हो सकता है, कोरोसिव मटेरियल हो सकता है। और इसको हम कैसे जान सकते हैं? इन सब का एक्सपोज़र हम जान सकते हैं हैज़कॉम से। हैज़कॉम यानी जो लेबल लगा होता है मटेरियल के ऊपर, उससे CHB और इसी तरह से केमिकल हैज़ार्ड बुलेटिन से, और इसी तरह से MSDS के थ्रू हम जान सकते हैं कि कौन सा मटेरियल टॉक्सिक है और कौन सा मटेरियल जहरीला है। तो अगर हमें किसी मटेरियल का एक्सपोज़र हमें मालूम करना है या वो टॉक्सिक है या नहीं, तो हम इन 3 तरीक़ों से जान सकते हैं। एक CHB और दूसरा है हैज़कॉम और तीसरा है MSDS। अब हम इन चीज़ों का कंट्रोल मेज़र क्या है? कंट्रोल मेज़र जैसे केमिकल हैज़ार्ड बुलेटिन का यूज़ इस्तेमाल किया जाए, हैज़कॉम लेवल का यूज़ किया जाए, यानी इन चीज़ों को आप पढ़ें, रीड करें, तो फिर आप जान सकते हैं कि ये हैज़ार्ड कैसा है और उसके मुताबिक आप प्रोटेक्टिव चीज़ें इस्तेमाल करना चाहिए हमको। एलिमिनेट और सब्स्टिट्यूट करेक्ट स्टोरेज, और इसी तरह से इसको करेक्ट स्टोरेज में रखना चाहिए। करेक्ट PPE और सही PPE हमको इस्तेमाल करना चाहिए। स्पिल कॉन्टेमिनेंट इक्विपमेंट, और इसी तरह से कंटेनमेंट इक्विपमेंट को हमें यानी ख़त्म करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। इसी केमिकल में से कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर भी है। कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर के हैज़ार्ड क्या हैं? जैसे फ्लेमेबल मटेरियल हो सकता है, टॉक्सिक मटेरियल्स और टॉक्सिक मटेरियल्स हो सकते हैं। पुअर स्टोरेज की वजह से फुल एंड एम्प्टी स्टोर्ड टुगेदर, पुअर स्टोरेज किया जाता है यानी स्टोर सही से नहीं किया जाता। जैसे एम्प्टी गैस सिलेंडर है और इसी तरह से स्टोर्ड गैस सिलेंडर, उसको एक साथ में स्टोर कर दिया जाए, एक साथ में रख दिया जाए। लैक ऑफ सेपरेशन फॉर इनकम्पैटिबल मटेरियल्स, और इसी तरह से जो गैर मुनासिब मटेरियल हैं उसको भी साथ में रख दिया जाए, यानी सेपरेट ना रखा जाए। एक्सपोज़र टू हीट एंड सनलाइट, और इसी तरह से हीट और सनलाइट में यानी गर्मी में हम रख दिया जाए या डायरेक्ट धूप में यानी गैस सिलेंडर को रख दिया जाए। एक्सप्लोज़न एंड प्रोजेक्टाइल, और इसी तरह से उससे एक्सप्लोज़न हो जाता है यानी दग जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, तो उससे भी हमें हैज़ार्ड होती है। ट्रांसपोर्टेशन, और इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन करने में अगर हमें यानी सेफ्टी की चीज़ों का ना ख्याल किया जाए तो उससे भी हैज़ार्ड होता है। तो इसमें यानी हमको ऑक्सीजन सिलेंडर एंड सिलेंडर कंटेनिंग अदर ऑक्सीडाइज़र जैसे क्लोरीन हो गया, निट्रस ऑक्साइड मस्ट बी स्टोर्ड एट लीस्ट 6.1 मीटर एंड 20 फीट फ्रॉम द फ्लेमेबल गैस सिलेंडर, और दे मस्ट बी सेपरेटेड बाई वन यानी हाफ आवर फायर रेटेड बैरियर एट लीस्ट 1.5 मीटर हाई। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि हमको गैस सिलेंडर को और जो फ्लेमेबल गैस से यानी ऑक्सीजन गैस सिलेंडर को फ्लेमेबल गैस से कितनी दूरी पर रखना चाहिए? तो इसका आंसर है कि 20 फीट की दूरी पर हमको इसको रखना चाहिए, यानी 6.1 मीटर यानी 20 फीट की दूरी पर हमको रखना चाहिए फ्लेमेबल गैस सिलेंडर, और इसी तरह से ऑक्सीजन गैस सिलेंडर को दूरी पर रखनी चाहिए। कुछ इम्पोर्टेंट और गैस को हमको कैसे सेपरेट रखना चाहिए गैस सिलेंडर को, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर्स कंट्रोल्स, कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो स्टोर्ड इन अपराइट पोजीशन, यानी हमें हमेशा अपराइट पोजीशन में स्टोर करना चाहिए यानी रखना चाहिए, यानी खड़ा करके रखना चाहिए। सिक्योर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, और इसी तरह जब हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हों तो उसको सिक्योर रखना चाहिए यानी अलग अलग रखना चाहिए, या फिर अच्छी तरह से उसको यानी ट्रांसपोर्टिंग में फिक्स करना चाहिए। मेंटेन गुड हाउसकीपिंग, और अच्छी तरह से हाउसकीपिंग यानी जहाँ पर हम रख रहे हों वहाँ पर अच्छी तरह से सफाई सुथराई होनी चाहिए। सेपरेट इनकम्पैटिबल मटेरियल से यानी ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर्स फ्लेमेबल,
और इसी तरह से जो अलग अलग मटेरियल हैं उनको हमको सबको सेपरेट रखना चाहिए। स्टोर अवे फ्रॉम ऑल हीट सोर्सेज एंड डायरेक्ट सनलाइट, और इसी तरह से हमको डायरेक्ट सनलाइट से और इसी तरह से हीट सोर्सेज को हमें इस गैस सिलेंडर को दूर रखना चाहिए। क्लियरली आइडेंटिफाई एंड लेबल ऑल सिलेंडर्स, और इसी तरह से अच्छी तरह से हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए और सारे सिलेंडर पर लेबल लगाना चाहिए। यह है प्रोटेक्शन का तरीका। इसी तरह से इंश्योर दैट फ्लैश बैक अरेस्टर्स आर इंस्टॉल्ड ऑन ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन सिलेंडर, और इसी तरह से यानी फ्लैश बैक अरेस्टर जो होता है जो प्रोटेक्शन के लिए होता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर और इसी तरह से एसिटिलीन सिलेंडर में लगा हुआ होना चाहिए। डू नॉट यूज़ ऑयल आर ग्रीस एज आ लुब्रिकेंट ऑन वाल्व ऑन आर अटैचमेंट, और इसी तरह से लुब्रिकेंट हमको वाल्व पर, गैस के वाल्व पर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए या कोई भी ऑयल हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एस्बेस्टोस कंटेनिंग मटेरियल, और इसी तरह से एक कंटेनिंग मटेरियल क्या है, एस्बेस्टोस होता है। ये भी एक टॉक्सिक मटेरियल है, ACM इसको कहा जाता है, एस्बेस्टोस कंटेनिंग मटेरियल। इसके हैज़र्ड क्या है, डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई, ये मटेरियल जो होता है बहुत डिफ़िकल्ट होता है आइडेंटिफाई करना। एयरबोर्नी फाइबर्स डेंजरस टू द लंग्स, इसी तरह से एयरबोर्नी फाइबर जो होता है इसका ये लंग्स के लिए, फेफड़े के लिए बहुत डेंजर होता है। नो शॉर्ट टर्म हेल्थ सिम्टम्स, और इसमें शॉर्ट टर्म हेल्थ सिम्टम्स नहीं होता है। लॉन्ग टर्म परमानेंट हेल्थ इफेक्ट्स, और इससे लॉन्ग टर्म परमानेंट हेल्थ इफेक्ट होता है, यानी इससे बहुत लंबी बीमारी आपको हो सकती है। इसका कंट्रोल मेज़र क्या है, क्लियरली आइडेंटिफाइड एंड वार्निंग साइंस पोस्टेड, यानी जहाँ भी एस्बेस्टोस पाया जाए वहाँ पर वार्निंग साइन उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और वार्निंग साइन वहाँ पर लगाना चाहिए। वेट मेथड यूज्ड फॉर रिमूवल, और जब एस्बेस्टोस को रिमूव किया जाए तो कौन सा वेट मेथड इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि पानी का यूज़ करना चाहिए ताकि वो उसका बोरनी जो है वो हवा में उड़े ना, और जब नहीं उड़ेगा तो फिर आप इनहाल नहीं कर पाएंगे, यानी वो आपके फेफड़े में नहीं जाएगा। ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग प्रोहिबिटेड व्हेन वर्किंग विथ ACM एस्बेस्टोस कंटेनिंग मटेरियल, जब भी आप एस्बेस्टोस कंटेनिंग मटेरियल को हैंडल कर रहे हों तो उस वक्त खाना या सिगरेट पीना ये सब ममनू है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ वो भी, आपके स्मोकिंग के साथ वो आपके फेफड़े में चला जाएगा। और इसी तरह से उसका कंट्रोल का तरीका क्या है, कंट्रोल का तरीका यही है कि क्लियरली आइडेंटिफाई किया जाए, वेट मेथड का इस्तेमाल किया जाए, ईटिंग ड्रिंकिंग ये सब प्रोहिबिटेड है। और आगे आप बयान कर रहे हैं पेंटिंग एंड कोटिंग। पेंटिंग और कोटिंग जब हम करते हैं तो इसमें भी यानी वाइपर उड़ते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदेह होते हैं, जिससे कि हम निगल सकते हैं। जैसे कोटिंग जब हम करते हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल मटेरियल होते हैं जिससे हमको नुकसान हो सकता है, या इसी तरह से पेंटिंग जब हम करते हैं तो उसमें भी यानी कि बहुत सारे मटेरियल जो यूज़ किए जाते हैं वो ख़तरनाक होते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, इसके लिए हमको PPE एंड RPE यूज़ करना चाहिए। लेकिन और इसी तरह से एस्बेस्टोस भी जब हम हैंडल कर रहे हो तो उसके लिए भी हमको PPE और RPE यूज़ करना चाहिए। और ड्राई क्लीन अप मेथड सच एज जैसे स्वीपिंग या शॉवेलिंग, और एस्बेस्टोस जब हम हैंडल कर रहे हो या इसको रिमूव कर रहे हो तो हमको ड्राई क्लीन अप मेथड का यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे हम स्वीपिंग यानी झाड़ू ना लगाएं, या इसी तरह से शॉवेलिंग हम उसको शावल वगैरह से क्लीन ना करें। तो पेंटिंग और कोटिंग के क्या हैज़र्डस हैं इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर जो है फ्लेमेबल हो सकता है, यानी ऐसा एटमॉस्फेयर होता है कि अगर इग्निशन सोर्स से दिखाया जाए तो उससे आग लग सकती है। ऑक्सीजन डिफिशेंसी, ऑक्सीजन की भी कमी हो सकती है। स्किन एंड ब्रीथिंग हैज़र्ड, और इसी तरह से स्किन और सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। लॉन्ग टर्म परमानेंट इल हेल्थ इफ़ेक्ट, और इससे लॉन्ग टर्म परमानेंट हेल्थ इफ़ेक्ट हो जाता है, यानी लंबी मुद्दत के लिए आप की तबीयत ख़राब हो सकती है या आप बीमार पड़ सकते हैं। स्टोरेज, या इसका स्टोरेज जो है यानी पुअर कंडीशन में किया जाए तो ये भी हैज़र्ड है। पुअर हाउसकीपिंग, या हाउसकीपिंग जो है वो सही से क्लीन और सफाई सुथराई ना किया जाए। इसका कंट्रोल मेज़र क्या है, कंट्रोल मेज़र ट्रेंड ऑपरेटर, जो ऑपरेटर इसको पेंटिंग कर रहे हो या कोटिंग कर रहे हो वो ट्रेंड होना चाहिए। चेक CHB और MSDS फॉर प्रिकॉशंस, और आपको क्या प्रिकॉशंस लेना है उसके लिए हमें केमिकल हैज़र्ड बुलेटिन चेक करना चाहिए। इसी तरह से MSDS यानी मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट का इस्तेमाल चेक करना चाहिए ताकि हमको पता चल जाए कि मटेरियल टॉक्सिक है या नहीं है। वियर करेक्ट PPE, और इसी तरह से सही PPE का पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। कंटेनर्स क्लोज्ड आर सील्ड व्हेन नॉट इन यूज़, और जब हम पेंट को यूज़ ना कर रहे हों तो हमें कंटेनर
को बंद कर देना चाहिए, चाहे हम यूज़ कर रहे हों या ना यूज़ कर रहे हों। गुड हाउस कीपिंग और अच्छी हाउस कीपिंग यानी अच्छी तरह से क्लीनिंग होनी चाहिए। इसी तरह से एब्रेसिव ब्लास्टिंग, जब हम एब्रेसिव ब्लास्टिंग कर रहे होते हैं कोई भी जैसे क्या होता ये यानी पाइप होता है या कोई भी चीज़ होती है जिसे हम ब्लास्टिंग करते रहते हैं, ब्लास्टिंग के ज़रिए उसकी क्लीनिंग करते हैं, तो उसमें भी वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें उड़ती हैं जो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदेह होती हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जो उड़ती हैं उसमें हो गया क्या चीज़ें यानी धूल उड़ता है, डस्ट उड़ता है, उससे हमको नुकसान पहुंच सकता है। तो उसके लिए हमको क्या यूज़ करना चाहिए, हैज़र्ड से। उससे क्या हैज़र्ड हो सकते हैं, उससे हैज़र्ड जो हो सकते हैं वो ये है कि कंसीडर टू बी हॉट वर्क, यानी हॉट वर्क समझा जाता है। यानी हॉट वर्क जब हम एब्रेसिंग करते हैं तो जब एब्रेसिव उससे टच होता है तो बहुत ज़्यादा वो गर्म हो जाता है सरफेस, जिसकी वजह से हॉट वर्क उसे कहा जाता है। इसीलिए इसके लिए हमको कौन सा वर्क परमिट हमको इशू करना चाहिए, इसके लिए हमको हॉट वर्क परमिट की रिक्वायर्ड होती है। मे क्रिएट एन इग्निशन सोर्स, और इग्निशन सोर्स भी यानी क्रिएट हो सकता है, यानी लाइट यानी जल सकती है कोई भी चीज़ वहाँ पर हॉट होने की वजह से। हाई नॉइज़ लेवल, और इसी तरह से नॉइज़ लेवल जो है बहुत हाई होता है। हेल्थ हैज़र्ड्स फ्रॉम सिलिका सैंड, और सिलिका सैंड से हेल्थ हैज़र्ड होता है। जैसे हम उसको अगर इनहाल कर लेते हैं, निगल लेते हैं, तो उससे हमको क्या प्रॉब्लम है, उससे हमको प्रॉब्लम होगी, फेफड़े की प्रॉब्लम हो सकती है। पुअर हाउसकीपिंग, और पुअर हाउसकीपिंग ये भी हैज़र्ड है। लो स्किल्ड वर्कफोर्स यानी अगर जो स्किल्ड आदमी नहीं है वो अगर काम करें तो उससे हैज़र्ड हो जाता है। उसका कंट्रोल मेज़र क्या है, हॉट वर्क परमिट इन रेस्ट्रिक्टेड एरिया में हॉट वर्क परमिट यूज़ करना चाहिए। ऑपरेटर्स टू बी टेस्टेड एंड सर्टिफाइड, और ऑपरेटर जो है ये टेस्टेड और सर्टिफाइड होना चाहिए। जो ऑपरेटर इसको ब्लास्टिंग करें वो सर्टिफाइड हों। वियर पीपीई इंक्लूडिंग हेयरिंग प्रोटेक्शन, और पीपीई का इस्तेमाल करना चाहिए, इंक्लूडिंग हेयरिंग प्रोटेक्शन का भी उसमें से शामिल है। गुड हाउस कीपिंग, और अच्छी हाउस कीपिंग होनी चाहिए। यूज़ ऑफ सिलिका सैंड इज़ प्रोहिबिटेड, और इसी तरह सिलिका सैंड का इस्तेमाल करना ये प्रोहिबिटेड है क्योंकि इससे सिलिकोसिस की बीमारी हो जाती है। आयोनाइजिंग रेडिएशन एक तरह का रेडिएशन होता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन से क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे क्या हैज़र्ड है आयोनाइजिंग रेडिएशन के, रेडिएशन सोर्सेज हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ, रेडिएशन सोर्सेज ये डिफरेंट स्ट्रेंथ रखते हैं। एक्सट्रीमली हैज़र्डस टू योर हेल्थ, ये बहुत ज़्यादा नहायत ही हैज़र्डस होता है आपके हेल्थ के लिए। शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इल हेल्थ इफेक्ट्स, और इसी तरह शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म ये इल इफेक्ट आपको हेल्थ इफेक्ट दे सकता है। नॉर्म नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल, ये नॉर्म होता है। नॉर्म ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये एग्ज़ाम में आता है। व्हाट इज़ नॉर्म, नॉर्म का मतलब है नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल, लेस हैज़र्डस रेडिएशन है, इसलिए नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल। नॉर्म मीन नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल। इसका कंट्रोल मेज़र क्या है, कंट्रोल मेज़र टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यानी रेडिएशन से बचने के लिए हमको क्या यूज़ करना चाहिए, तो टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग। और दूसरा यह है कि इसका प्रोटेक्टिव ऑल वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन ऑफिसर, और सारा वर्क जो है आरपीओ के अंदर में होना चाहिए, अंडर में होना चाहिए। यूज़ पर्सनल मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन व्हेन यूजिंग और हैंडलिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन, और जब आप आयोनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल करें तो पर्सनल मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए यानी। और इसी तरह से फिर आगे हम इसमें कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसे कर लेते हैं। तो इन तीन चीज़ों के बारे में हमने इसमें बताया। एक तो हमने बताया है इसमें कि हैज़र्डस मटेरियल क्या है, जैसे का हैज़र्डस मटेरियल है गैस सिलेंडर हो गया, और इसी तरह से एस्बेस्टोस हो गया, पेंटिंग हो गया, और इसी तरह से एब्रेसिव ब्लास्टिंग। अब हम कुछ एक्सरसाइज है जिसे कर लेते हैं, ये एग्ज़ाम में आते हैं इसलिए इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई इज़ इट मैंडेटरी दैट एस्बेस्टोस मटेरियल बी केप्ट वेट विथ वाटर वाइल इट इज़ बीइंग हैंडल्ड, यानी एस्बेस्टोस मटेरियल को क्यों भीगा रखा जाता है जब हम इसको हैंडल करते हैं या इस पर हम काम करते हैं तो, या इसको रिमूव करते हैं तो। इसका आंसर है वाटर कीप्स द फाइबर्स फ्रॉम बिकमिंग एयरबोर्नी, पानी जो है इसको भीगा रखता है यानी एयरबोर्नी को
उड़ने से, एयरबोर्नी बनने से रोकने के लिए इसको हमको भीगा रखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिस्टेंस कंप्रेस्ड फ्लेमेबल गैस सिलेंडर मस्ट बी केप्ट फ्रॉम दूज कंटेनिंग ऑक्सीजन और ऑक्सीडाइज़र। यानी ऑक्सीडाइज़र का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, यानी व्हाट, तो इसका आंसर है 6.1 मीटर और 20 फीट, यानी 20 फीट की दूरी पर हमको रखना चाहिए जब हम एस्बेस्टोसिस का इस्तेमाल कर रहे हों तो। और इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई 2 हैज़र्ड्स दैट माइट बी फाउंड व्हेन यूजिंग कंप्रेस्ड एयर ड्राइविंग इक्विपमेंट। यानी 2 हैज़र्ड आइडेंटिफाई करो, पता लगाओ व्हेन फाउंड, जब हम कंप्रेस्ड एयर ड्राइविंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हों। तो आंसर है डैमेज्ड होसेज एंड मिसिंग कपलिंग सेफ्टी पिंस, यानी डैमेज्ड होसेज एंड मिसिंग सेफ्टी कपलिंग पिंस। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई शुड यू इंस्पेक्ट अ कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर बिफोर यू यूज़ इट। आंसर इज़ टू मेक श्योर इट इज़ सेफ टू यूज़। फिफ्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई 2 हैज़र्ड्स दैट आर एसोसिएटेड विथ एब्रेसिव ब्लास्टिंग इक्विपमेंट। 2 हैज़र्ड का बताओ जो एब्रेसिव ब्लास्टिंग इक्विपमेंट से रिलेटेड होते हैं। आंसर है लो विजिबिलिटी एंड इग्निशन सोर्स, यानी कम दिखाई देना और इसी तरह से इग्निशन सोर्स। तो इसका आंसर है लो विजिबिलिटी एंड इग्निशन सोर्स। 6 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशंस मस्ट बी यूज्ड व्हेन एब्रेसिव ब्लास्टिंग। जब एब्रेसिव ब्लास्टिंग का यूज़ किया जाए तो कौन सा हमें प्रिकॉशंस अख्तियार करना चाहिए। आंसर इज़ एयर सप्लाइड हुड्स, डेड मैन स्विच एंड बॉन्डिंग। एयर सप्लाइड हुड का इस्तेमाल करना चाहिए, डेड मैन स्विच एंड बॉन्डिंग होनी चाहिए। द 7 नंबर क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेडिएशन व्हेन रेडियोग्राफी वर्क इज़ डन। जब रेडियोग्राफी हो रहा हो तो क्या प्रोवाइड करना चाहिए रेडिएशन से बचाव के लिए। तो आंसर इज़ टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग। इसका आंसर है कि टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग, यानी टाइम उस वक्त वहाँ ना जाए, डिस्टेंस शील्डिंग होनी चाहिए। आंसर 8 है वाई इज़ स्प्रे पेंटिंग इनसाइड अ कन्फाइंड स्पेस मोर डेंजरस देन स्प्रे पेंटिंग इन एन ओपन एरिया। कि स्प्रे पेंटिंग कन्फाइंड स्पेस में क्यों ज़्यादा डेंजरस है बजाय इसके कि बाहर में किया जाए तो डेंजरस नहीं होता है। द आंसर इज़ फ्लेमेबल पेंट वाइपर में बिकम एक्सप्लोजिव इन कन्फाइंड स्पेसेस। यानी फ्लेमेबल पेंट वाइपर जो होते हैं ये एक्सप्लोजिव हो सकते हैं कन्फाइंड स्पेस में। क्वेश्चन नंबर 9 है आइडेंटिफाई 3 सेफ्टी प्रिकॉशंस वर्कर्स मस्ट टेक व्हेन डूइंग एब्रेसिव ब्लास्ट क्लीनिंग। यानी 3 सेफ्टी प्रिकॉशंस आइडेंटिफाई करो जिसे वर्कर को एब्रेसिव ब्लास्ट क्लीनिंग करते वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। आंसर इज़ डेड मैन स्विच, रेस्पायरेटर एंड बॉन्डिंग। डेड मैन स्विच का इस्तेमाल करना चाहिए, रेस्पायरेटर का और बॉन्डिंग का। तो साथियों ये अब तक ये 5वां मॉड्यूल था। इंशाल्लाह 6th मॉड्यूल के बारे में इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों इसको खूब अच्छी तरह से समझें और इसको सॉल्व करें। ये क्वेश्चन आंसर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।